समुद्र की लहरों पर तैरता भारत का सपना अब हकीकत बन चुका है। पाम्बन ब्रिज का नया उतार देश को न सिर्फ जोड़ता है बल्कि एक नए युग की ओर ले जाता है। दक्षिण भारत में रामेश्वरम की कनेक्टिविटी को जोड़ने वाला पाम्बन ब्रिज पहली बार 1914 में बना था, जो देश का पहला समुद्र के ऊपर बना रेल पुल था, जो आज 111 साल बाद अब अपने नए रूप में आ चुका है। नया पाम्बन ब्रिज एक आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है और भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। तो दोस्तों, क्या है पाम्बन ब्रिज की हिस्ट्री और क्या हुआ था पुराने पाम्बन ब्रिज के साथ, जिसके स्थान पर नए ब्रिज का निर्माण किया गया, और आखिर कैसे काम करता है ये नया ब्रिज, जिसकी टेक्नोलॉजी आपको भी हैरान कर देगी। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के बारे में बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, गौरवशाली अतीत वाला 2.05 किलोमीटर लंबा पुराना पाम्बन ब्रिज इंजीनियरिंग का अनोखा चमत्कार है, जो 70 वर्षों से अधिक समय तक मुख्य भूमि रामनाथपुरम और रामेश्वरम द्वीप के बीच एकमात्र आवागमन का रास्ता रहा है, जब तक कि 1988 में इसके बगल में एक सड़क पुल का निर्माण नहीं किया गया। भारत में रामेश्वरम द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ने वाली प्राकृतिक चूना पत्थर की श्रृंखला के बीच रेलवे लाइन बिछाने का विचार 1876 में ही सामने आया था, जिसके 18 साल बाद श्रीलंकाई रेलवे के तत्कालीन मुख्य रेजिडेंट इंजीनियर अल्फाजे वारिंग ने 1894 में सिलोन सरकार की ओर से 2.59 करोड़ लागत से एडमस ब्रिज के साथ 22 मील समुद्र को जोड़ने वाला पहला प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन E.J. सैडबोल्ड ने भारत सरकार की ओर से 1895 में उस लागत को घटाकर 2.49 करोड़ रुपए कर दिए थे, जिससे इतने कम बजट में इतना लंबा रास्ता बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसीलिए इस विचार को वहीं त्याग दिया गया था। इसके बाद जून 1906 में मदुरई से रामेश्वरम होते हुए धनुषकोडी तक ट्रैक बिछाने और धनुषकोडी से सीलोन को स्टीमर सेवा से जोड़ने के लिए एक सर्वेक्षण को अंतिम रूप दिया गया, और इसके 2 साल बाद 25 नवंबर 1908 को तलई मन्नार में पाक जल मंडालों में शेरजर रोलिंग लिफ्ट ब्रिज के साथ इस ब्रिज को जोड़ने का निर्णय किया गया। इस पुल का उद्देश्य श्रीलंका में तंबाकू उत्पादों द्वारा तंबाकू व्यापार को बढ़ावा देना था। दोस्तों, अमेरिकी इंजीनियर विलियम डोलर सोल्जर द्वारा पेटेंट कराया गया था शेरजर रोलिंग लिफ्ट ब्रिज को। उनकी कंपनी शिकागो शेरजर रोलिंग लिफ्ट ब्रिज कंपनी द्वारा ही डिजाइन करवाया गया था। पाम्बन रेल पुल का निर्माण कार्य जून 1911 में शुरू होता है और दिसंबर 1913 में पूरा किया जाता है। शेरजर रोलिंग लिफ्ट स्पैन, जिसे वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, इसे 81 डिग्री तक ऊपर खोला जा सकता था। पाम्बन ब्रिज को 24 फरवरी 1914 को यातायात के लिए शुरू कर दिया गया था। ये ब्रिज अपना कार्य बहुत ही सरल तरीके से कर रहा होता है, तभी एक ऐसी घटना घटती है जो इस रास्ते को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। 1964 का चक्रवात। दोस्तों, साल 1964 में 22 और 23 दिसंबर की रात तमिलनाडु में आए एक भयंकर चक्रवाती तूफान ने, जिसे रामेश्वरम चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है। ये तूफान इतना भयानक था कि चंबल के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर स्थित धनुषकोडी शहर को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। इस आपदा के कारण पुल को भी भारी नुकसान हुआ था, जिसमें 22.20 मीटर के स्टील गार्डनों के 103 हिस्से ज्वार की लहरों में बह गए थे और प्रेस्टेड कंक्रीट गार्डनों के 21 हिस्से और 2 खंभे गिर गए थे। इस चक्रवात की भयानकता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक पूरी की पूरी ट्रेन निगल गया था। इतनी बड़ी घटना के बाद भी इस ब्रिज के मलबे को निकालकर दोबारा रिपेयरिंग करके चलाने लायक बनाया गया और 1965 में इसे दोबारा से यात्रियों के लिए खोल दिया जाता है और एक बार फिर से ये ब्रिज अपना काम करने लगता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जंग लगने की वजह से स्टील संरचना कमजोर होने लगती है,
जिसमें 2020 में IIT मद्रास की मदद से एक स्वास्थ्य निगरानी सेंसर लगाया गया ताकि कोई खतरा होने पर पता चल सके। और कुछ इस तरह से पुराना पाम्बन ब्रिज 2 सालों तक और ट्रेन सेवाएं जारी रखता है। लेकिन दिसंबर 2022 में इस ट्रेन संचालन को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है क्योंकि ये ट्रेन की आवाजाही के कारण अत्यधिक कंपन करने लगा था, जिसे रिपेयर करने से भी इंजीनियर मना कर दिए थे। नया रेल पुल। दोस्तों, मौजूदा पुल के बगल में नए पाम्बन रेल पुल का निर्माण 2019 में रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया था, जब पुराने पुल में लगातार तकनीकी दिक्कतें और संरचनात्मक अस्थिरता आने लगी थी। लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते यह लगभग 8 महीने तक रुक गया था। इसके अलावा डिजाइन में मामूली बदलाव और समुद्र की खराब स्थिति के कारण भी काम देरी से हुआ। लेकिन नवंबर 2024 में यहाँ का काम पूरा हो गया है और इसकी कुल लागत 535 करोड़ रुपए आई है। पुराने पुल पर ट्रेन केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल पाती थी, लेकिन अब नए पुल पर 98 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन दौड़ेगी। दोस्तों, नए पाम्बन ब्रिज से रेलवे का सफर तो आसान होगा ही, लेकिन इसका सबसे ज्यादा और बड़ा फायदा पानी के जहाजों का होगा, क्योंकि इस ब्रिज को खास तरीके से समुद्री रास्ते के लिए भी डिजाइन किया गया है, जिसमें बड़ा से बड़ा पानी का जहाज बड़े ही आसानी से ब्रिज के नीचे से गुजर जाएगा। इसके साथ ही इस ब्रिज के निर्माण के दौरान इसमें एंट्री कोजोन टेक्निक, पॉलीसिलिक ग्लेसिंग पेंट, एडवांस स्टील और फाइबर रिफाइंडर प्लास्टिक का उपयोग किया गया है, जो इस ब्रिज को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखेगा। जो रामेश्वरम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगा, अब खुल चुका है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बीच से खुलता है, यानी इसके ऊपर से ट्रेन जाएगी और इसके नीचे से जहाज। दोस्तों, इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ खास खूबियां भी हैं, जो इसे देश का एक आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार बनाती है। जैसे भारत का पहला ऐसा ब्रिज जिसमें वर्टिकल लिफ्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। यह पुल तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले से रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ता है। इस पुल की लंबाई 2.07 किलोमीटर है, जिसमें 72.5 मीटर का नेविगेशन स्पैन मौजूद है, जिसे 17 मीटर ऊपर तक उठाया जा सकता है। इस पुल को पुराने पुल की तुलना में 3 मीटर ऊंचा बनाया गया है, ताकि छोटे जहाज बिना लिफ्ट उठाए आसानी से इसके नीचे से निकल जाएं। वर्तमान समय में ये सिंगल लाइन पर अपडेट किया गया है, लेकिन भविष्य में इसे 2 रेल लाइनों के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, इस ब्रिज के ऊपर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चल सकती है, जो एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन को भी संभालने की पूरी क्षमता रखता है। इसकी अनुमानित उम्र 100 साल बताई जा रही है। नया पाम्बन ब्रिज न केवल भारत की रेलवे क्षमता को नई ऊंचाई देगा, बल्कि रामेश्वरम जैसे धार्मिक स्थल तक तेज और संरक्षित पहुंच को भी सुनिश्चित करता है, जो भारत की इंजीनियरिंग का शक्तिशाली प्रतीक बन चुका है। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।